नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी आश्रम TSA परिवार में। अगर आपको चाहिए एमपी वर्ग 3 का पूरा सिलेबस वाइज क्रैक कोर्स तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हम बढ़ते हैं आगे। आज हम देखेंगे पूरा सिलेबस वाइज, पूरा देखेंगे चैप्टर वाइज पूरा एमपी वर्ग 3 का। सबसे पहले चैप्टर लेंगे आज हम CD का। सबसे पहले उसमें देखते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है तो उसके बारे में कितना वर्गीकरण किया गया है, वो सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। दोस्तों, इसमें मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। इसकी जननी जो है मनोविज्ञान की, तो दर्शन शास्त्र जननी है और जनक जो है तो अरस्तु जी हैं। और आत्मा का विज्ञान सबसे पहले अरस्तु जी ने ही दिया था मनोविज्ञान के बारे में। और ये दर्शन शास्त्र जो है तो दो भागों में होता है, एक तो भारतीय दर्शन शास्त्र है और साथ ही एक तो वेस्टर्न फिलोसफी जिसको कहते हैं, वेस्टर्न फिलोसफर है, उसके बारे में दिया जाता है। और दर्शन शास्त्र का ही एक भाग मनोविज्ञान है। तो आत्मा का विज्ञान सबसे पहले हम देखते हैं कि किसने दिया। तो आत्मा का विज्ञान अरस्तु जी ने दिया है। उन्होंने, उनके समर्थक है कुछ प्लेटो हैं, डेकार्ट है, रुडोल्फ गाइकिल है, उनके बारे में दिया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें ये बता रहा है कि प्लेटो, डेकार्ट, रुडोल्फ गाइकिल ये उनके समर्थक है। और प्लेटो जी तो अरस्तु के गुरु है ही। और दर्शन शास्त्र क्या है और मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से अंतर संबंधित है। मनोविज्ञान तो सीधा दर्शन शास्त्र का एक भाग है। और दर्शन शास्त्र क्या है, तो जिस ज्ञान की जानकारी हमें इंद्रियों द्वारा नहीं प्राप्त होती वो क्या है, दर्शन शास्त्र है। अब दर्शन शास्त्र इंद्रियों के बारे में बता रहा है कि इंद्रियों से जो नहीं जानकारी मिलती, तो इंद्रियां क्या है, इंद्रियां हमारी नाक, कान, आँख, जीभ, त्वचा, इनके माध्यम से अगर हम अपने आंखों से जो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं, जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, अगर इनके माध्यम से जानकारी हमें नहीं मिल रही है तो वो चीज़ दर्शन शास्त्र होता है। दर्शन शास्त्र में हमें आत्मा, परमात्मा और परम ब्रह्म की जानकारी मिलती है, वो क्या होता है, दर्शन शास्त्र होता है। अरस्तु जी कहते हैं कि अगर मानव को समझना है, तो मानव को समझना है, उसके बारे में जानना है, तो उसके आत्मा का अध्ययन करना आवश्यक है। जो इंद्रिया द्वारा स्वतंत्र रूप से ज्ञान को ले जा करके कहाँ देती हैं, आत्मा को देती है। इसलिए हमें आत्मा को जानना है, तो मानव को समझना है, तो आत्मा के बारे में अध्ययन करना जरूरी है। 1590 में एक आते हैं, रुडोल्फ गाइकिल जी आते हैं 1590 में। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। साइकोलॉजी नहीं है, ये साइकोलॉजिया है। 1590 में, ध्यान रखना 1590 में ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। और ये पुस्तक मनोविज्ञान का ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले, ये प्रथम ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द, इसी में मनोविज्ञान शब्द का उल्लेख मिलता है। अरस्तु जी ने तो आत्मा का विज्ञान कहा ही है, लेकिन रुडोल्फ गाइकिल जो है तो 1590 में एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया, जिसमें लिखा हुआ है कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान शब्द की समुत्पत्ति होती है और इसीलिए इसको मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ भी कहा जाता है। मनोविज्ञान का वर्गीकरण किया है गैरेट महोदय ने। मनोविज्ञान का अर्थ एक साइकी या एक ग्रीक या यूनानी, साइकी शब्द जो है तो एक ग्रीक या यूनानी शब्द है। इसी को ग्रीस भी कहते हैं। ग्रीक और यूनानी, ग्रीस तीनों एक ही शब्द है। साइकी का मतलब होता है आत्मा, और लोगस या लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी आत्मा का अध्ययन करना। जो अरस्तु जी ने बताया उसी का ये वर्गीकरण कर रहे हैं। आगे चल करके इसका भी अस्वीकार कर दिया जाता है। गैरेट महोदय का जो अध्ययन ये करने वाला आत्मा का विज्ञान है, ये अस्वीकार कर दिया जाता है। गैरेट महोदय का ये वर्गीकरण अस्वीकार तो किया जा रहा है, आत्मा का विज्ञान जो अरस्तु जी का है। अरस्तु जी के समर्थक उन प्लेटो, डेकार्ट, रुडोल्फ गाइकिल है, और प्लेटो उनके गुरु हैं। आगे चल करके देखते हैं कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान आता है। मन या मस्तिष्क का विज्ञान कौन दिया, पेम्पोलॉजी। पेम्पोलॉजी जी ये इटली के हैं, रोम वाले। इनके जो समर्थक है जॉन लॉक, रिचौरी, थॉमस रीड। पेम्पोलॉजी कहाँ के हैं, इटली के हैं। जॉन लॉक, थॉमस रीड, रिचौरी, इनके समर्थक। ये भी दो वर्गीकरण करते हैं। मन या मस्तिष्क के पेम्पोलॉजी हैं सब। पेम्पोलॉजी जी क्या कहते हैं, मन या मस्तिष्क का अध्ययन, मन या मस्तिष्क का विज्ञान कह रहे हैं। इनमें साइकी का मतलब होता है मन या मस्तिष्क। हमारे यहाँ जो मन होता है वो पाश्चात्य संस्कृति या वेस्टर्न कल्चर में उसे
मस्तिष्क आते हैं। मन, अगर मन कहीं भी दिखे तो वो साइकोलॉजी में मस्तिष्क, उससे संबंध सीधा मस्तिष्क से ही है। आत्मा का विज्ञान या अरस्तु जी ने मन या मस्तिष्क का विज्ञान लेकर के आए, ये भी वर्गीकरण कर रहे हैं। साइकी का मतलब इन्होंने मन या मस्तिष्क बताया है, और लोगस का मतलब वही होता है अध्ययन करना। 1700 ईस्वी में इसे भी अस्वीकार कर दिया जाता है, लेकिन वो साइकी का मतलब सिर्फ दो ही है। आगे चल करके आपको चेतना भी मिलेगा और व्यवहार भी मिलेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि साइकी का अर्थ है वो। लेकिन साइकी का अर्थ सिर्फ एक, ये आत्मा है और ये मन है। अगर मन मिला तो ठीक है, नहीं तो मस्तिष्क। आगे चल करके देखते हैं चेतना का विज्ञान आता है। चेतना का सीधा सा मतलब है संवेदना से, तो जो हमारी इंद्रियों से जानकारी मिलती है उसे हम संवेदना कहते हैं। चेतना का जो मुख्य अध्ययन केंद्र होता है वो क्या होता है, संवेदना ही होता है। संवेदना से ही क्या मिलती है, मुख्य अध्ययन केंद्र होता है। चेतना जो है, तो चेतना ये मानसिक स्थिति का आंतरिक स्वरूप है। मानसिक स्थिति का आंतरिक स्वरूप चेतना होता है। विलियम वुंड जी ने जर्मनी के हैं, इन्होंने चेतना का विज्ञान दिया। विलियम वुंड के अनुसार चेतना मूर्त होती है। मूर्त होती है मतलब हमारे सामने होती है, प्रत्यक्ष होती है अभी तक, क्योंकि जो दो अस्वीकार कर दिए गए वो इसीलिए अस्वीकार किए गए कि इन पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये मूर्त नहीं होती। आत्मा का विज्ञान और मन मस्तिष्क का विज्ञान, इसलिए इन्होंने मूर्त चीज़ के बारे में बता रहे हैं, और इस पर आगे ये प्रयोग भी करेंगे। विज्ञान उसे ही मानता है जिस पर प्रयोग किया जा सकता हो, जिस पर प्रयोग करके सिद्ध किया जा सकता हो, जिसमें तथ्य तर्कात्मक बात होती हो। विलियम वुंड जी ने 1879 में, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, विलियम वुंड जी ने 1879 में लिप्चिंग नगर में एक लिप्चिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। कहाँ किए थे विलियम वुंड जी? लिप्चिंग शहर में, लिप्चिंग नगर में। कहाँ? लिप्चिंग विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला की स्थापना की। काहे की? मनोविज्ञान की, जो वर्तमान में क्या नाम है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय नाम है। ये कौन है कार्ल मार्क्स? ये जर्मन के दार्शनिक है, एक जर्मनी के। चेतना का विज्ञान विलियम वुंड जी ने दिया था, ये भी जो है तो जर्मनी के ही है। विलियम वुंड के समर्थक जैसे उनके अरस्तु जी के कौन कौन थे? प्लेटो, डेकार्ट, रूडोल्फ गाइकिल। पेम्पोलॉजी के थे जॉन लॉक, रिचौरी, थॉमस रीड। विलियम वुंड के भी समर्थक है विलियम जेम्स अली, वाइसवाइव। बाद में आगे चल करके देखेंगे कि विलियम जेम्स जो है तो और विलियम वुंड में थोड़ा सा मतभेद हो जाता है। जेम्स अली और वाइसवाइव तो उनके समर्थक रही है। विलियम जेम्स की एक पुस्तक आई थी, उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। कब आई थी? 1890 में। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में विलियम जेम्स लिखे थे। ये कहाँ? विलियम जेम्स कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। विलियम वुंड 1880 में मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलवाया। कब दिलवाया था? 1880 में। क्योंकि अभी तक जो दर्शन शास्त्र का भाग था, तो उससे अभी तक जो मनोविज्ञान है वो सिर्फ दर्शन शास्त्र का ही भाग था, चाहे आत्मा का विज्ञान हो, चाहे मन मस्तिष्क का विज्ञान हो। अभी तक ये क्या थे? दर्शन शास्त्र के ही विज्ञान थे। विलियम वुंड जी ने 1880 में मनोविज्ञान की स्थापना की, अलग से मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलवाया, और 1879 में उन्होंने एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। उसका नाम था लिप्चिंग नगर में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी वो 1879 में। इसलिए विलियम वुंड जी को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब बताइए कमेंट बॉक्स में हमें कि अमेरिका किसको जनक मानता है आधुनिक मनोविज्ञान का? अमेरिका के जनक कौन है? विलियम वुंड जी ने प्रयोग कर करके एक अंतर्दृष्टि विधि का प्रयोग किया। अंतर्दृष्टि विधि का मतलब होता है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन का भी मतलब समझ लीजिए। अंतर्दर्शन का मतलब होता है जो अपने आंतरिक दर्शन करके प्रयोग करता हो। चेतना का मतलब ही होता है अपने अंदर के दर्शन का बाहर निकाल। 1900 ईस्वी में इसे भी अस्वीकार कर दिया जाता है। 1900 ईस्वी में इसे भी अस्वीकार कर दिया जाता है। और जिस ज्ञान की जानकारी हमें इंद्रियों द्वारा मिलती है वो संवेदना होती है, मुख्य केंद्र होता है चेतना का। आगे चल करके यही चेतना का विज्ञान जो है तो क्या बनता है? संरचनावाद का, जो फिर बाद में मतभेद होता है। इनके शिष्य विलियम जेम्स, इनके समर्थक आगे चल करके ये क्या करते हैं कि एक अपना अलग संप्रदाय का बनाते हैं। संप्रदाय बहुत सारे हैं, जो अभी एक संरचनावाद सबसे प्रथम संप्रदाय माना जाता है, फिर प्रकार्यवाद या कार्यवाद होता है, फिर मनोविश्लेषणात्मक होता है, संज्ञानवाद, व्यवहारवाद और गैसाल्टवाद। ये सारे संप्रदाय हैं। आगे चल करके देखेंगे उसको हमारे अगले वीडियो में। बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो में हम एक एक चैप्टर वाइज लेकर के चलेंगे, ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं इसमें।
तो 1900 ईस्वी में इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। इनके क्या हैं, विलियम जेम्स एक बार समर्थकों के नाम याद करिए कि रूडोल्फ गाइकिल, प्लेटो, डेकार्ट उनके हैं, अरस्तु जी के, पेम्पोलॉजी के जॉन लॉक, रिचौरी, थॉमस रीड, और इनके हैं, इनके समर्थक विलियम जेम्स अली, 22 या वाइब। 1900 ईस्वी में इसे भी अस्वीकार कर दिया जाता है। इसके बाद आता है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार के विज्ञान में क्या है, व्यवहार का विज्ञान आता है 1912 में। कब आता है, 1912 में। व्यवहार का विज्ञान 1912 में आता है। इसे कौन दिया है व्यवहार का विज्ञान, जेबी वाटसन ने दिया है। इनके समर्थक कौन कौन से हैं, इनके समर्थक बीएफ स्किनर, इवान पेट्रोजी पावलोव, सीएल हल, वुडवर्थ, विलियम वुडवर्थ इनका पूरा नाम है, विलियम मैकडूगल, ये विलियम मैकडूगल वही हैं जो 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई है, संवेदनाएं बताए हैं। सीएल हल यानी क्लार्क हल, ये वही है जो पुनर्बलन का सिद्धांत दिए है। वुडवर्थ है, ये एक वुडवर्थ मनोविज्ञान के बारे में इनका एक कथन है, बताएंगे हम इसको। इवान पावलोव वही क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी वाले हैं जिन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। बीएफ स्किनर जो है तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है। आगे चलकर ये सब क्या है, व्यवहारवाद के समर्थक है। कुछ तो इसमें व्यवहारवाद के समर्थक थॉर्नडाइक भी है। थॉर्नडाइक जो है तो पहले प्रकार्यवाद के भी समर्थक रहे हैं जिन्होंने विलियम जेम्स के समर्थन किया था। जो विलियम जेम्स चेतना से अलग होकर के, एक उनसे मतभेद हुआ विलियम बुंड जी से, और फिर उनसे मतभेद होकर के अपना एक अलग ही संप्रदाय बना दिया था। आगे चल करके देखते हैं कि जेबी वाटसन जो है तो क्या परिभाषा देते हैं मनोविज्ञान के बारे में। जेबी वाटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का ही विज्ञान है। जेबी वाटसन क्या कहते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, धनात्मक, सकारात्मक, स्पष्ट, निश्चित विज्ञान है। ये सारी चीज़ें जो है तो पॉजिटिविटी को लेकर के चलते हैं। तो मनोविज्ञान एक शुद्ध व्यवहार का विज्ञान है। जेबी वाटसन का महत्वपूर्ण, क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार पे वर्तमान में अभी यही विज्ञान चल रहा है। वाटसन ये कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। व्यवहार शब्द का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, तो जेबी वाटसन व्यवहारवाद के जनक हैं और व्यवहारवाद विज्ञान लेके आए। लेकिन सबसे पहले प्रयोग जो है तो विलियम मैकडूगल ने किया था। उनकी एक पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जो 1908 में लिखी गई थी। उसमें व्यवहार शब्द का सबसे प्रथम बार प्रयोग किया गया था। 1908 में उनकी ये पुस्तक आई थी। सबसे प्रथम पहले उन्होंने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। अगर उसी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी का हिंदी में मतलब निकाला जाए तो मनोविज्ञान की अवधारणा कही जाती है, मनोविज्ञान की अवधारणा होती है वो। मैकडूगल जी ने व्यवहार का तो प्रयोग किया ही थी, साथ में उन्होंने चेतना शब्द जो विलियम वुड जी ने दिया था, चेतना को बहुत बुरा ही शब्द बताया था। और साथ ही जेबी वाटसन की एक पुस्तक बाद में फिर आई। जेबी वाटसन ने उनमें व्यवहारवाद नाम की एक पुस्तक ही लिखी। जेबी वाटसन, ये 1924 में लिखा था इन्होंने। व्यवहारवाद का विज्ञान उन्होंने 1912 में दिया। और सबसे पहले जो है तो 1908 में, और उसमें मैकडूगल ने 1908 में व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। परिभाषा देखते हैं जेबी वाटसन क्या कहते हैं, मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। सिगमंड फ्रायड कहते हैं, ये वही सिगमंड फ्रायड है जिन्होंने चेतना के विज्ञान का विरोध किया था। इन्होंने बताया कि चेतना तो सिर्फ एक चेतना के बारे में बात करें। चेतना तो 3 होती है, अचेतन, अर्धचेतन, चेतन, जिसे इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में इन्होंने सिर्फ अचेतन का अध्ययन करने के लिए बताया। सिगमंड फ्रायड में मनोविज्ञान क्या बता रहे हैं, अचेतन। एक एक शब्द को लेकर के चलेंगे। इन्होंने क्या बताया, वाटसन व्यवहार का विज्ञान, सिगमंड फ्रायड क्या बता रहे हैं, अचेतन। विलियम मैकडूगल क्या बताएंगे, विलियम मैकडूगल आचरण यथार्थ। हम दो शब्द पकड़ करके चलेंगे ट्रिक वाइज। हमारे सामने पेपर में एक चीज़ क्या आएगा, परिभाषा दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा किसका है, तो हम सीधा एक एक शब्द ध्यान में रखेंगे। पूरी परिभाषा तो याद रहेगी नहीं बढ़िया से, तो हम सीधा क्या करेंगे, एक एक शब्द ट्रिक टाइप का लेकर के चलेंगे। सिगमंड फ्रायड अचेतन मन, विलियम मैकडूगल आचरण यथार्थ, बीएफ स्किनर वो बॉयफ्रेंड स्किनर वाले नहीं है। बीएफ स्किनर क्या कहते हैं, मनोविज्ञान जो है तो व्यवहार और अनुभव, मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार और अनुभव का है विज्ञान है। क्रो एंड क्रो, हम 3 चीज़ देखेंगे। ऊपर से वाटसन ने क्या दिए, व्यवहार का विज्ञान है। सिगमंड फ्रायड क्या कहते हैं, अचेतन का है। विलियम मैकडूगल क्या कहते हैं, आचरण और यथार्थ का है। बीएफ स्किनर क्या कहते हैं, व्यवहार और अनुभव। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं,
ये क्रो एंड क्रो दो है, एक मेल है, एक फीमेल, हस्बैंड वाइफ है। ये इन्होंने मानव व्यवहार को मानव संबंध के बारे में बात किया। जहाँ भी परिभाषा में दिखता है कि मानव व्यवहार और मानव संबंध मनोविज्ञान है, तो सीधा जो किसका हो जाएगा, क्रो एंड क्रो का। मॉर्गन आते हैं, वो इंग्लैंड वाले क्रिकेटर कैप्टन साहब नहीं है मॉर्गन, ये अलग ही मनोविज्ञान के हैं। इन्होंने क्या बताया, मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन होता है इसमें, मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन होता है इसमें मनोविज्ञान में। आगे चल करके देखेंगे इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक है जो गेस्टाल्टवादी है, वो नहीं मानते कि पशु भी जो है तो मनोविज्ञान में पशु का भी अध्ययन करना चाहिए या अधिगम कर सकते हैं पशु। बाकी के जो व्यवहारवादी हैं सब मानते हैं, वो अलग टॉपिक है। तो परिभाषा हमने देख लिया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान वाटसन कहते हैं, सिगमंड फ्रॉयड अचेतन कहते हैं, विलियम मैकडूगल जो है तो आचरण यथार्थ कहते हैं, और बीएफ स्किनर जो है तो व्यवहार और अनुभव का कहते हैं। क्रो एंड क्रो जो है तो इन्होंने मानव व्यवहार और मानव संबंध के बारे में बताएंगे। मॉर्गन जो है तो मानव और पशु दोनों के बारे में व्यवहार का बता रहे। मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होती है, मनोविज्ञान की प्रकृति जो है तो प्रकृति नियामक और विधायक होती है। विधायक का मतलब होता है ज्यों का त्यों, इसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन मनोविज्ञान की प्रकृति स्थिति क्या होती है, नियामक और विधायक, यानी इसमें संशोधन कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, दोनों तरह का होता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है इसमें विधायक होता है, इसमें किसी भी तरह का संशोधन नहीं कर सकते, ये विधायक होता है। जिसमें हम संशोधन कर सकें, जिसमें हम संशोधन करके उसमें कुछ सुधार कर सके, अपना हो, वो विधायक, नियामक और विधायक होता है। उसी तरह से शिक्षा मनोविज्ञान जो है तो विधायक विज्ञान है, इसमें किसी तरह का संशोधन हम नहीं कर सकते। आगे चलेंगे, हम एक बार देखेंगे, अभी आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, लेकिन हम एक बार रिवाइज करते हैं ऊपर से कि हम क्या देखें। अभी तक अरस्तु जी ने दिया था, इनके समर्थक प्लेटो, डेकार्ट, रूडोल्फ गाइकिल हैं। ये इन्होंने इंद्रियों से जानकारी जो नहीं मिलती वो दर्शन शास्त्र होता है। इंद्रियां वही होती हैं, नाक का नाक, जीभ, त्वचा, ये क्या होती है, इंद्रियां। मनुष्य को समझने के लिए आत्मा का अध्ययन करना जरूरी है, अरस्तु जी ने बताया। 1590 में रूडोल्फ गाइकिल एक साइकोलॉजी नाम की पुस्तक लिखते हैं, उसी में सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का उत्पत्ति होती है और सर्वप्रथम ग्रंथ भी कहा जाता है। मनोविज्ञान का अर्थ जो है वर्गीकरण करते हैं, एक गैरेट महोदय हैं, साइकी शब्द का अर्थ बताते हैं कि साइकी शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा का है। साइकी का मतलब आत्मा होता है, लॉजिक मतलब लोगस का मतलब अध्ययन करना होता है। 1600 ईस्वी में स्वीकार कर देते हैं। मन मस्तिष्क का विज्ञान पैम्पोलॉजी देते हैं जो इटली के हैं। जॉन लॉक, रिचौरी, थॉमस रेट इनके समर्थक हैं। ये साइकी का मन मस्तिष्क बताते हैं अर्थ। चेतना का विज्ञान विलियम वुड देते हैं जो जर्मनी के हैं, इन्होंने चेतना का विज्ञान दिया। चेतना से मतलब होता है सीधा संवेदना से जो हमारी जानकारी इंद्रियों द्वारा ज्ञान मिलता है, संवेदना से होता है। मुख्य केंद्र जो है तो इसके अध्ययन का मुख्य केंद्र जो है तो चेतना ही, संवेदना ही है। उन्होंने प्रयोगशाला स्थापित किया था, तो किसके चेतना पर, ये छोटे बालकों पे, छोटे बालकों की चेतना पर नहीं प्रयोग किया था, उन्होंने किशोर और किशोरियों के चेतना पर प्रयोग किया था, संवेदनाओं पर। विलियम वुड के समर्थक विलियम जेम्स अली, बाद में ये विलियम जेम्स, अगर ये अलग होते हैं, इनसे मतभेद होता है और अपना अलग ही संप्रदाय बना देते हैं। विलियम वुड 1880 में उन्होंने अपनी पुस्तक को अलग स्वतंत्रता दिलवाई, अपनी पुस्तक नहीं, मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय ही दिलवाया, नहीं तो अभी तक दर्शन शास्त्र का ही भाग ये चल रहा था। इसलिए उनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। व्यवहार का विज्ञान आता है, फिर जो अभी वर्तमान में चल रहा है व्यवहार का ही विज्ञान है। उन्होंने व्यवहार के विज्ञान में इस जो वाटसन ने दिया था, इनके समर्थक हैं यही है, आपके स्किनर हो गए, पावलॉव हो गए, हल हो गए, वुडवर्थ हो गए। वुडवर्थ जी ने एक कथन बताया था, वुडवर्थ जी का कथन है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपना आत्मा त्यागी, जिन्होंने आत्मा का विज्ञान दिया था अरस्तु जी ने, तो वुडवर्थ क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान सबसे पहले अपनी आत्मा त्यागी, इसके बाद फिर मन को छोड़ा, फिर इसके बाद चेतना खोई, इसके बाद फिर व्यवहार विधि को स्वीकार करता है। ये इनका कथन है, परिभाषा नहीं है ये। जी.बी. वाटसन की परिभाषा तो व्यवहार का मनोविज्ञान व्यवहार है, व्यवहारवाद का विज्ञान है। सिगमंड फ्रॉयड अचेतन, वो तीन देते हैं जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी इन्हीं का है। सिगमंड फ्रॉयड चेतना, अर्धचेतन, अचेतन के बारे में बताते हैं। विलियम मैकडूगल यथार्थ और आचरण के बारे में बताते हैं। बीएफ स्किनर जो है तो व्यवहार और अनुभव का विज्ञान बताते हैं। क्रो एंड क्रो, ये दो मेल एंड फीमेल हैं जिन्होंने बताते हैं मानव संबंधों के बारे में अध्ययन करना। मॉर्गन जो है तो ये मानव और पशु के अध्ययन के बारे में बताते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, सिर्फ दोस्तों के साथ नहीं, मित्र और मित्रियों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। और हम आगे और ऐसे ही अब छोटे छोटे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। हम ईवीएस का भी लेकर के आएंगे। और अपनों का ख्याल रखिए।
वैज्ञानिक तथ्यों पर विश्वास करिए, अनुमानों से दूर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।